मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है सिंह राशि वालों के लिए जो मंगल और शनि का षडाष्टक योग चल रहा है वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए, सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और बहुत जल्दी उन्होंने परिवर्तन किया और ऐसे में जो परिवर्तन का योग बना उनके परिवर्तन के साथ साथ उसके अगले दिन ही परिवर्तन हो गया मंगल का भी। मंगल पहले सिंह राशि में चल रहे थे और शनि के समक्ष चल रहे थे। अब शनि से आगे निकलकर जिस प्रकार से वो योग अपनी राशि परिवर्तन करने के बाद परिवर्तन का योग बनाया, वो शनि के साथ उन्होंने 18 अगस्त को षडाष्टक योग बना लिया। कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। समसप्तक योग से भी ज्यादा भयावह स्थिति होती है षडाष्टक योग की। और जब ग्रहों का षडाष्टक, अशुभ ग्रहों का षडाष्टक योग बनता है तो वो करेला नीम पे चढ़े वाली स्थिति उत्पन्न कर देता है। और ये मंगल का जो परिवर्तन हुआ 18 तारीख को, केवल एक ही ग्रह के साथ षडाष्टक योग नहीं बना, शनि के साथ मंगल का, ऐसे में राहु के साथ भी षडाष्टक योग बन गया। विशेष तौर पर मंगल का और राहु का भी षडाष्टक योग बन गया। और राहु ने जो आपकी राशि के अनुसार से पिछले काफी दिनों से जो कष्ट दे रखा है, हमें समझ में आ रहा है। आप चाहकर भी जो चीजें प्राप्त करना चाह रहे हैं वो आपके ग्रैब में आ नहीं पा रही हो। मन में अकुलाहट, अशांति का वातावरण बना रखा है और वास्तविक तौर पर आप हार कर जाते भी हैं परमात्मा के द्वार पर, लेकिन वो भक्ति का प्राप्त रस आपको प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। केवल बाह्य दृष्टिकोण से वो केवल दिखावा चल रहा है, लेकिन अंतःकरण से वो परमात्मा के साथ लिंक जुड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि मन में अंदर अशांति दे रहा है। कौन अशांति दे रहा है? वो राहु महाराज। जिस प्रकार से बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग आपके भाग्य में बैठ के बना रहे हैं, वो आपके भाग्य को सुला रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए आपको। और ये स्थिति अभी की नहीं है, मंगल ने तो बनाई थी षडाष्टक योग, उसमें और ज्यादा आग में घी डालने का प्रयास कर दिया इस योग ने। जो मंगल ने परिवर्तन हुआ वो विशेष तौर पर एकदम बवाल लाने के योग बना रहा है। ऐसे में पिछले करीब 12 करीब हम समझे तो 15-16 महीनों से योग चल रहा है। बृहस्पति महाराज ने, बृहस्पति के जो जब राशि परिवर्तन करी करीब 6 महीने पहले, उससे पहले राहु महाराज लगातार धर्म भाव में बैठे हुए थे, भाग्य को सुलाने का प्रयास कर रखा था और बृहस्पति ने वहां आकर शुभ तो पूरी तरह से दिया ही नहीं। जो उम्मीद थी, आदमी जिस उम्मीद में बैठा था, बहुत सारे लोग हमें प्रश्न कर गए थे, सिंह राशि में बृहस्पति महाराज भाग्य में आके बैठ गए, उसके बाद भी वो लाभ नहीं मिल रहा है। राहु ने वहां पर लाके सब कुछ लीप रखा है ना, सब कुछ कष्ट दे रखा, योग बना रखा है। चिंता ना करें, बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनने वाला है। अभी जो खैर जो मंगल और शनि का षडाष्टक, मंगल और राहु का षडाष्टक योग बना, पहले उस पर ही बात कर लेते हैं, लेकिन रिलीफ बहुत जल्दी आने वाली है, ये उम्मीद पहले समझ लें। ये योग बना जो विशेष तौर पर ये स्थिति उत्पन्न कर रहा है, तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। तो ये किस किस स्थान में? भाग्य में वहां राहु महाराज बैठे हैं, वो भाग्य में कष्ट देने के योग बना रहे हैं। और भाग्य का खेल बड़ा विचित्र होता है। आप जो भी जीवन में कार्य करते हैं, अंतिम में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ पॉइंट पर जाकर आपको चीजों को भाग्य के भरोसे छोड़ना पड़ता ही है कि ये तो भाग्य के भरोसे रहेगा। और जहां इस वक्त क्या होता है, दुविधा ये होती है कि इस वक्त जब ग्रहों का योग चल रहा है तब वो भाग्य साथ देने का योग नहीं, वो अंधकारमय भाग्य योग चल रहा है। बृहस्पति वहां पर स्वयं बैठकर भी राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनने के कारण से बृहस्पति के शुभत्व को वहां पे परमात्मा ही सहारा होता है ना, तो वहां पर भी हमारा विश्वास नहीं बैठ पा रहा है। ये ग्रह का युवा योग दिखाई दे रहा है इस वक्त, और मंगल ने वहां आकर और आग लगा दी। इस वक्त षडाष्टक योग जो बना दिया, उस प्रकार से परिवर्तन होगा। चिंता ना करें, परिवर्तन करने का बहुत बढ़िया रास्ता बनेगा, उसको भी आप करना चाहिए। और शनि महाराज इस वक्त जिस प्रकार से वक्री होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, वो आपके मन में आकुलाहट उत्पन्न कर रहे हैं। ये सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं बहुत जल्दी। आप ये कहें कि पूरी पूंछ निकल, पूरा कष्ट निकल गया, केवल पूंछ बाकी है, तो ये स्थिति कहना गलत नहीं होगा। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। परिवर्तन आने के योग बनेंगे कब से? ये मंगल जो परिवर्तन हुए 18 अगस्त को, ये परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले परिवर्तन होगा 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को मंगल का एक षडाष्टक योग समाप्त करके दोनों ग्रहों के साथ अपना आगे की तरफ पदार्पण कर लेंगे। एक वो सबसे पहला पॉजिटिव साइन हुआ। 31 अक्टूबर को राहु भी परिवर्तन करने का योग बना लेंगे और वो आपके लिए बिल्कुल चमत्कारिक होगा। और जैसे कहा था ना कि सिर से भार उतर गया, भाग्य जाग गया, वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। उसके बाद काफी लंबे समय तक, मैं कहूंगा 1-1.5 साल तक, 2 साल, 2.5 साल तक बहुत सुंदर योग बनने वाला है। और वो आपको बहुत जल्दी से बृहस्पति का पूर्ण लाभ देने के योग देने वाला है। बहुत सारे कार्यों में बहुत अच्छा सा योग बनाने वाला है। तो ये सब चीजें बहुत पॉजिटिव होने जा रही हैं।
उसके बाद 4 नवंबर को शनि महाराज भी मार्गी हो जाएंगे। ये पॉजिटिव बहुत बढ़िया आपके लिए योग बनने वाला है। तो लेकिन कुछ उससे पहले की स्थिति जो है ना, उसको ठीक करने की जरूरत है। और ठीक कौन करेगा? आप ही करेंगे ना, आपकी भक्ति करेगी। आपकी जो अविश्वास मन में चल रहा है उसको हटाइए। अश्रद्धा रूपी भक्ति को हटाकर, मैल को हटाकर यदि सही रूप से आप उपाय करने का प्रयास कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके से कष्ट को दूर करने का, परेशानी को दूर करने का योग बना सकते हैं। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहला उपाय क्या है? श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का स्तवन। जितना धर्म युक्त रहोगे उतना बढ़िया। मैं आपको कई राशि में, आपने पहले भी सुना होगा मुझसे, जो मैं बताता हूं उस बात को समझ लेना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से योग चल रहा है, इस वक्त भक्ति भगाने का प्रयास करो। जितनी श्रद्धा से भक्ति करोगे, धर्म विमुख होगे, तो उतने कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो हनुमान जी को पकड़ लो इस वक्त आप। मंगल के इस कारण से षडाष्टक योग दो बन रहे हैं और मंगल हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करो। नित्य प्रति श्रद्धा भाव से हनुमान जी के निमित्त पाठ करो। सबसे पहला उपाय आपको करने का ये प्रयास कीजिएगा। देखिएगा उससे आपकी कष्ट दूर करने का अवसर आपको बहुत सुंदर तरीके से मिल जाएगा। परिवर्तन का योग बन रहा है, बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन अवश्य होगा। बिल्कुल निश्चित हो जाइए। बिल्कुल जैसा मैंने बोला ना कि सब कुछ निकल गया, केवल पूंछ बाकी है और अंतिम में वो भी बिल्कुल लुपलुपा रही है और शांति की तरफ जा रही है। लेकिन ये स्थिति परेशानी दे सकती है, क्योंकि इन दिनों शनि की दृष्टि जो है वो उत्तर की तरफ है और आप देख रहे होंगे उत्तर की तरफ बहुत ज्यादा कष्ट होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में जो लोग शेयर में काम कर रहे हैं, सट्टे बाजार में काम कर रहे हैं, जो फॉरवर्डिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उनको बड़े ध्यान से काम करने की जरूरत है। महंगाई की मार एक बार परेशान करने के योग दे सकती है। दोनों षडाष्टक योग बड़े विचित्र रूप से ऐसे में विश्व में अशांति लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ी ज्यादा यात्राएं कम करने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी है, थोड़ा रिजर्व होकर काम करने की जरूरत है, तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में एक उपाय और करें। राहु महाराज आपके साथ गुरु चांडाल योग जो बन रहा है, वो उससे निवृत्ति का एक बहुत सुंदर उपाय आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। हर रोज शाम के समय सूर्यास्त के बाद 40 मिनट का समय होता है, जिसको प्रदोष काल बोला जाता है। उसमें भगवान शिव के मंदिर में जाकर नित्य प्रति उनका अभिषेक थोड़ा जल में थोड़ा तिल डालकर अवश्य कर लिया करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृता, इस मंत्र का जप करते हुए या ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए क्या होगा? विश्वास जागेगा मन में परमात्मा के प्रति। जब समर्पण भाव से ये उपाय करना शुरू करेंगे तो देखिएगा परिवर्तन का योग बनेगा। देखिए एक दिन में तो रूम नहीं बनता, इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए कि एक दिन में हम चाहें और बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उतनी श्रद्धा विश्वास आपके अंदर हो तब तो। पौराणिक कथाओं के अनुसार से तो केवल एक बार ही परमात्मा का नाम ले ले तो उससे भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन किस स्थिति में जाकर, एक घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध, लेकिन वो संगत आए कब कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से आप एक ही चीज में स्थित हो जाए, वो आ नहीं पाता ना। इसलिए कहा जाता है कि लंबे समय तक करो, लगातार करो, कब पता नहीं वो भाव जाग जाए और कब कष्ट दूर होने का योग बन जाए। तो इस भाव सिद्धांत को समझते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। ऐसे में जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में प्राकृतिक आपदाओं का कुछ अनेक उठापटक का योग बन सकता है। थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ कष्ट हैं, योग हैं जो कष्टकारी योग बना सकते हैं, विप्लवकारी योग बन सकते हैं। तो ऐसे में सावधानी के साथ उपाय करने की जरूरत है। चीजों को हमने आपके समक्ष रखा है। परिवर्तन का योग भी बन रहा है, बहुत जल्दी बादल छटने वाले हैं और भाग्य उदय होने के चांसेस आपकी राशि में बनने वाले हैं, वृश्चिक राशि वालों। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इस बात उम्मीद रखें बहुत जल्दी से। जो हमने आपको तारीख भी बताई है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। फिर भी आपकी अपनी जन्मपत्री के अनुसार से कौन से ग्रह हैं जो आपको आने वाले समय में कष्ट से निवृत्ति के योग बनाएंगे, उसके लिए बहुत विचार विमर्श कर आप चीजों को समझ सकते हैं। कोई मन में प्रश्न हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप उन पर जाकर संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद।